Welcome to DSCJ Home Classes Digital Initiative by our Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. My name is Sulba Mahajan, teacher posted at GGHS Batod, District Ramban. जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे थे। हमने इसमें ग्राफिकल मेथड पढ़ा, हमने एल्जेब्रिक मेथड पढ़ा, एल्जेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम इन सब मेथड के बेस के ऊपर वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू सॉल्व वर्ड्स प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस मेथड। हम ये वाले मेथड वर्ड्स प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन एनी एल्जेब्रिक मेथड। आप इसमें कोई भी एल्जेब्रिक मेथड जो है लगा सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में फिक्स नहीं होता, जब तक उन्होंने बोला ना हो कि आप यही वाला मेथड लगाओ, आप वर्ड्स प्रॉब्लम में इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator। हमने ये क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। लेट करेंगे न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। इन्होंने बोला है फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी जब हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, सिर्फ न्यूमरेटर से, एक कंडीशन। और 1/4 बनेगी जब हम 8 को ऐड करेंगे इसके सिर्फ डिनोमिनेटर से। हमें बताना फ्रैक्शन क्या है, यानी कि पहले हमने न्यूमरेटर निकालना है और डिनोमिनेटर। मान लेते हैं लेट द डिनोमिनेटर बी x एंड न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला हुआ है इन्होंने, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा x में से माइनस किया 1, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा, उसमें से कुछ प्लस या माइनस करने के लिए नहीं बोला है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी 1/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 यहाँ पे y यहाँ पे, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3, y इंटू 1 y। अब x y को एक साइड ले आते हैं, 3x प्लस y साइड आएगा तो माइनस y, -3 राइट साइड पे जाएगा तो +3। इसको हम इक्वेशन 1 पे मान लेते हैं। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करें, क्या बन गई। एक हमारी सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, when 8 is added to the denominator only। न्यूमरेटर क्या है हमारा x सेकेंड कंडीशन में, और हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में 8 प्लस, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी 1/4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स 4x, 1 को इन दोनों के साथ, 1 y ज़ा y, 1 8 ज़ा 8। x और y वेरिएबल एक साथ ले आएंगे, 4x प्लस y इज इक्वल टू इधर आएगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो -y हो जाएगा, 8 इधर का इधर। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट वाली क्या थी, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 थी। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, क्योंकि सेकेंड का कोफिशिएंट क्या है 4, एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3 वी गेट, देखो क्या बनता है हमारा, क्या बन गई हमारी इक्वेशन। फर्स्ट को जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, क्या बन गई 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। दूसरी वाली को 3 से किया है तो बन गई 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। तो सेम कट, साइन चेंज कर दिया मैंने, -4 और +3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो -y आया क्योंकि -4 था, 12 और -24 इज -12, माइनस माइनस कट, y क्या आ गया हमारा 12। अब पुट करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3x माइनस y था, y हमारे पास 12 था। अब -12 उस साइड जाएगा राइट साइड पे तो +12 हो जाएगा, 12 + 3 कितना हो गया 15, x इज इक्वल टू 15/3, 3 5 सा 15, x क्या आ गया हमारा 5। अब हमें न्यूमरेटर मिल गया है 5, डिनोमिनेटर मिल गया है 12, तो फ्रैक्शन क्या होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/12। क्या बनी हमारी फ्रैक्शन 5/12। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यश एक लड़के का नाम है, स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग, कितने मार्क्स मिले उसको टेस्ट में 40। ठीक, कैसे मिले हैं अब, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर एक राइट आंसर के 3-3 मार्क्स,
एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक एक मार्क्स उसको लूज हुआ है किसकी वजह से, रॉन्ग आंसर की वजह से। फिर उसके थे 4 मार्क्स बीन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब क्या हुआ, 4 मार्क्स उसको अवॉर्ड किए गए करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट किए गए फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के। तो उस समय यश के टोटल मार्क्स कितने थे, 15 मार्क्स। अब बताओ कि यश को कितने क्वेश्चन आए थे, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टोटल टेस्ट में क्वेश्चन थे कितने। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी, कितने मान लेते हैं x, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू y। देखो बच्चे, कुछ क्वेश्चन, कोई पेपर है, आधे उसमें राइट है तो आधे रॉन्ग है, पता करना हो तो उस पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, राइट और रॉन्ग दोनों को प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा। वैसे ही राइट हमारे अगर x हैं, रॉन्ग हमारे y हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, x प्लस वाई, सही और गलत दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल क्वेश्चन पता चल जाएंगे कितने सही थे तो कितने गलत, तो टोटल उतने ही होंगे ना जितने आधे सही तो आधे गलत थे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला हुआ था, 3 मार्क्स अवॉर्ड हुए थे राइट के लिए और 1 मार्क था रॉन्ग के लिए, तो टोटल उसके बने थे 40। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मत लिखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लिख दो, मैंने दूसरा भी डायरेक्ट लिख दिया है, कंडीशंस लिख दो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 फर्स्ट, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 सेकेंड। अब देखो इसका कोफिशिएंट 3, इसका 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड सेकेंड बाय 3, वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद, 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 160, 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट, माइनस 4 प्लस 6y इट्स 2y, 160 माइनस 150 इट्स 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ गया, 2 1 जा 2 5 जा, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अब इसको मैं पुट करूंगी इक्वेशन फर्स्ट में, 3x माइनस वाई था इक्वल टू 40, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 40 हो गया, 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 5, माइनस 5 राइट साइड पे किया तो प्लस 5 हो गया, 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, 3 1 जा 3 5 जा 50, तो 3 15 जा क्या हो जाता है 45, तो x की वैल्यू निकली 15, y की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास 5। देखो अब हमारे राइट आंसर्स कितने आए 15, रॉन्ग आंसर कितने आए 5, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, सही आंसर और गलत आंसरों को प्लस करेंगे तो उतने ही क्वेश्चन होंगे ना जितनों के आधा के आंसर सही थे तो आध कुछ के गलत, तो 15 प्लस 5 क्या हो गए हमारे 20, यानी कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे हमारे 20, कितने थे हमारे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले तो हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगल क्या होता है, एक क्या रेक्टेंगल, किस किस को पता है रेक्टेंगल के बारे में पता होगा आपको, एक क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, बराबर, क्या होती है इसकी ऑपोजिट साइड, बराबर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, जैसे हम कभी सब्ट्रैक्ट लिखते हैं कभी रिड्यूस लिखते हैं, इन दोनों का मतलब सेम है, बाय 5 यूनिट, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड और एड सेम, इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ये बन गई एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बनती है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, पहले हमने लेंथ से रिड्यूस किया था लेकिन सेकेंड कंडीशन में लेंथ में अब हम इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज क्या हो जाएगा हमारा 67। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मीन लेंथ और ब्रेथ, क्या फाइंड करना हमने, लेंथ और ब्रेथ। देखो अब इसको कैसे करना, मान लो लेट द लेंथ बी ऑफ द रेक्टेंगल बी x और ब्रेथ मैंने क्या मान ली y। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ x है तो ब्रेथ y है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा xy। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, लेंथ में से 5 रिड्यूस करने को ब्रेथ में
3 ऐड करने को, तो जो हमारा एरिया है उसमें से क्या रिड्यूस हो जाएंगे 9। तो मैंने लिख दिया लेंथ और ब्रेथ था, लेंथ में से 5 रिड्यूस करके लिख दिए, ब्रेथ में 3 ऐड करके इंक्रीज करके लिख दिए, और जो एरिया था उसमें से भी 9 रिड्यूस कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को y से किया तो xy, x को 3 से किया तो 3x, -5 को y से किया तो -5y, -5 को 3 से किया तो -15। इधर xy -9 ही आएगा। ले आओ राइट साइड सारी टर्म, xy ये प्लस xy है तो -xy हो गया, 3x यहाँ पे x आएगा, ठीक है। 3x -5y -15 -9 इस साइड आएगा तो +9 इज इक्वल टू 0। क्या बचा हमारे पास 3x -5y, 50 में से 9 निकाले तो -6 इज इक्वल टू 0। ये आगे हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम चलते हैं सेकंड वाली पे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है हमारी, लेंथ में 3 ऐड करने हैं, सेम ब्रेथ में भी 2 ऐड करने हैं, तो जो हमारे एरिया निकला होगा उसमें हमें कितने ऐड करने हैं 67। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 6, xy प्लस 67 एज इट इज। अब राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, xy माइनस xy 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 67 लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या होगा -67। एक्स वाई कट, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या बच गया हमारे पास 2x प्लस 3y, 6 में से 67 निकाले तो -61 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3, वी गेट, क्या मिलता है हमें, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया हमारा 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या बन गई 6x प्लस 9y माइनस 183 इज इक्वल टू 0। प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस कट, -10 और -9 इज -19, -12 और प्लस 183 आएगा प्लस 171 इज इक्वल टू 0। -19y ये प्लस वाला उस साइड जाएगा तो -171 बन जाएगा। y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, 19 9 सा क्या होता है 171, y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे वैल्यू, 3x माइनस 5y था, 5 इंटू 9 क्या आ गया हमारा 45 इज इक्वल टू 6, -45 उस साइड जाएगा तो +45 हो जाएगा, 6 प्लस 45 क्या हो गया हमारे 51, तो x क्या आ गया 51 अपॉन 3, 51 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ गया 17, और x था क्या हमारा लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट, और ब्रेथ क्या आया था हमारे 9 यूनिट। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A part of monthly hostel charges is fixed. Monthly hostel charges fixed है, जैसे हम रूम रेंट पे लेते हैं तो रूम का जो मंथली किराया है जैसे वो फिक्स होता है, वैसे ही हॉस्टल चार्जेस जो हैं वो फिक्स हैं। और बाकी क्या डिपेंड करता है उस पे, नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। हॉस्टल का जो मंथली रेंट है वो फिक्स है, और बाकी प्लस क्या देना पड़ता है कि जितने दिन खाना खाया होगा पर डे के हिसाब से उसमें वो जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि पर डे खाने का अलग है और मंथली हॉस्टल का फीस जो है वो अलग है। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डे, एक बच्चे ने 20 दिन खाना लिया, शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। उसने हॉस्टल चार्जेस कितने दिए 1000, जिसमें उसके 20 दिन का खाना था प्लस 1 मंथ का रेंट था, बट ये नहीं बताया कि रेंट कितना है और मेस के जो पर डे का फूड एक्सपेंस है वो कितने का है। वेयर एज ए स्टूडेंट बी है हु टेक फूड फॉर 26 डे, उसने 26 डेज के लिए फूड लिया है, तो उसने फूड प्लस हॉस्टल चार्जेस उसने कितने पे किए हैं 1180। फाइंड फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। बताओ कि मंथली हॉस्टल का किराया कितना था और पर डे फूड की कॉस्ट कितनी होगी। मान लेते हैं द फिक्स मंथली चार्ज क्या है ₹6 और फूड चार्जेस पर डे क्या है y। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कंडीशन ऑफ स्टूडेंट ए x प्लस 20 क्या थे, जो उसने x तो उसका फिक्स था और 20 क्या थे पर डे फूड के, तो कितने दिन लिए थे फूड के 20 डेज थे, 20 वाइज इक्वल टू रुपीज कितने दिए उसने 1000। और बी स्टूडेंट ने क्या किया था, एक्स मंथली चार्जेस प्लस 26 फूड डे जब उसके हुए तो कितने रुपीज दिए उसने 1180। तो वी हैव 1 सेकेंड,
we have x plus 20y is equal to 1000, x plus 26y is equal to 1180. सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों के तीनों प्लस किए, कट गया। 20 में से 26 माइनस किए तो -6y, 1000 में से 1180 माइनस किया तो 180, तो y क्या हो गया 180/6, तो 180 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आ गया 30, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30, क्या आई हमारी y की वैल्यू 30। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट की हमने y की वैल्यू फर्स्ट में, x प्लस 20y था, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, 2 इंटू 3 620 इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 प्लस 600 जाएगा तो -600 हो गया, x इज इक्वल टू 1000 में से हमने जब 600 निकाले तो क्या आया हमारा 400, क्या आया हमारा 400, तो देयरफॉर फिक्स मंथली चार्ज क्या था हमारा x, और वो कितना है ₹400, और फूड चार्ज पर डे मेस के क्या थे ₹30, क्या थे हमारे ₹30, यही हमने फाइंड आउट करना था। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट वाटर। जब वो डाउनस्ट्रीम में जाती है उसको 20 किलोमीटर इन 2 आवर कवर करती है, और अपस्ट्रीम में 2 घंटों में 4 किलोमीटर। हमें बतानी है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में कितनी थी और करंट वाटर में कितनी थी। मान लो ऋतु स्पीड, जो ऋतु की स्पीड थी स्टिल वाटर में क्या थी x किलोमीटर पर आवर थी, और स्पीड क्या करंट की क्या थी 5 किलोमीटर पर, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम। तो ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को प्लस कर लेंगे, और अपस्ट्रीम में दोनों को माइनस, क्यों दोनों डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या थी x प्लस वाई हो जाएगी, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती थी कि जब वो डाउन स्ट्रीम में रो कर रही थी तो क्या था, वो 20 किलोमीटर पर 2 आवर्स में करती। डाउन स्ट्रीम में क्या ली थी हमने x प्लस वाई। बच्चे जब हम ढलान में आते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है, जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं अपस्ट्रीम का मतलब है ऊपर चढ़ना, तो उसमें जो है हमारी थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए एक में प्लस और एक में हम माइनस लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई 20 किलोमीटर पर 2 आवर था, 2 10 20 तो 10 आ गया। सेकेंड कंडीशन में अपस्ट्रीम की बात हो रही है तो 4 किलोमीटर पर 2 आवर था, तो इसको भी कट किया तो 2 आ गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। ये हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया। y प्लस वाई 2y, 10 में से 2 निकाले 8, y क्या आ गया 8/2, 2 1 जा 2 4 जा 8, y क्या आ गया हमारा 4, y क्या आया हमारा 4। अब पुट करेंगे वैल्यू y की इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे वैल्यू y की इक्वेशन फर्स्ट में, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x की वैल्यू क्या आ गई 6। ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर क्या निकली 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट वाटर में क्या निकली 4 किलोमीटर पर आवर, यही हमें निकालना था। टाइम ऑफ योर होम टास्क क्या है होम टास्क, 2 women and 5 men कैन वर्क टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ये काम है जिसको 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर करते हैं, कितने दिनों में 4 दिनों में, जबकि उसी काम को 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर कितने दिन में खत्म करें 6 दिन में। बताओ कि अगर फाइंड टाइम टेकन बाय 1 woman along टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man alone, अगर उसको किसी एक औरत ने अकेले करना हो और जहाँ किसी एक आदमी ने अकेले करना हो उसको कितना टाइम लगेगा। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस